अवधेश जी का भी एक क्विक रिएक्शन इस पर लेता हूं, फिर आगे आपके लोगों के पास दो जी। अच्छा कहिए घनश्याम जी। अगर आप इजाजत दें तो एक वाक्य। मुझे लगता है कि ये 16 से 21 साल के बच्चों को एनडीए, बीजेपी इस सब में बांटने की कवायद नहीं की जानी चाहिए। ये स्वतंत्र विचार के बच्चे हैं, इनकी बड़ी साधारण सी इच्छा है कि वो पढ़ाई लिखाई करें, रोजगार करें, वो कष्ट, वो बेरोजगारी न देखें जो उनके बड़े भाई बहनों ने देखी है 12 साल की मोदी सरकार में, और वो जुमले न सहें जो उनके बड़े भाई बहनों ने समझा है। ये तो आप भी देखते हैं ना कि छात्र राजनीति भी इधर ले आती है बच्चों को, तब से ही माइंड शेप अप होने लगता है। एनएसयूआई में जाते हैं बच्चे, एबीवीपी में जाते हैं बच्चे, लोहिया वाहिनी की तरफ, तो ये तो आप देख ही रहे हैं ना कि वो एक अंडरस्टैंडिंग तो बनने लगती है, एक शेप अप तो होने लगता है ना, तो इससे इनकार कैसे किया जा सकता है। लेकिन अब मैं अवधेश जी को इसमें लाना चाहता हूं सर, प्लीज परमिट मी। अवधेश जी, ये अभी तक की जो चर्चा हुई है उसमें आपका नजरिया क्या है? देखिए, मुझे इस जो सर्वे है उस पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अपने अपने अनुसार लोग अर्थ लगा रहे हैं। आपने अच्छा किया। जो देश में वोटिंग का ट्रेंड है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद, 2024 के लोकसभा चुनाव में तो एक स्थिति थी, अब उसको हम लोग अब बात मान देते हैं, उसके साथ इसका तालमेल बैठ रहा है कि नहीं, वो देखने की आवश्यकता है। तो मुझे लग रहा है बैठ रहा है। अगर देश के 49.5% लोग कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद के, ये जेनजी कह रहा है कि 49.5% राष्ट्रवाद के और 33.3% मुद्दों के आधार पर वोट देते हैं, और 48.2% कर रहे हैं कि हम जाति के आधार पर वोट नहीं देते हैं, तो इन तीनों को मिला लीजिए और तीनों को मिला करके निकालिए कि हाँ फिर हमारे देश का जेनजी किस दिशा में सोच रहा है। दूसरी बात, देखिए, इस समय चूंकि जंतर मंतर को अब हम लोग सोचते हैं कि जंतर मंतर गया, उससे आगे सोचो, लेकिन अब जो लोग बनाए रखना चाहते हैं, जंतर मंतर पर एक दृश्य उभरा था, उसमें हमने कई चीजें देखी थी। कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ तोड़ फोड़ करने वाले थे, कुछ नकाब लगा के पत्थर चलाने वाले भी थे, और कुछ बिल्कुल पहुंच जाने वाले थे। 2853 लोगों का वो लिस्ट भी आ गया है। लेकिन एक जेनजी हम झारखंड में भी देख रहे हैं कि ठीक है, आज थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन उसकी भाषा देख रहे हैं। और एक जेनजी हमने देखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक के साथ जो संवाद हो रहा था, जिस प्रकार से प्रश्न किए गए वहां, आप देखिए कि हमारे आपके मस्तिष्क में जितने सारे प्रश्न हो सकते थे, उस सारे प्रश्न उस युवा ने किए, और प्रति प्रश्न भी किया। वो जवाब दे रहे हैं तो उसके बीच में हस्तक्षेप करके भी सवाल पूछ रहा है, और उसमें सारे युवा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो अगर देखिए 37-38 करोड़ इस वर्ग के अगर लोग हैं, और उसमें हम देख रहे हैं कि आपसे जरूर जानना चाहूंगा, ये तो आपने कहा कि जेन जी, और ये हमने भी देखा कि वाकई प्रश्न और प्रतिप्रश्न भी हो रहे थे, काउंटर क्वेश्चंस भी हो रहे थे, और उनका जवाब बड़ी सहजता के साथ दिया गया। कई बातें तो ऐसी थी जो शायद पार्टी को भी असहज करने वाली होंगी, लेकिन संघ ने बता दिया कि वो क्या सोचता है। लेकिन मैं एक बात आपसे समझना चाहता हूं सर, ये जेनजी के मामले में क्या तेरा जेनजी मेरा जेनजी भी हो रहा है क्या? कि झारखंड और जंतर मंतर भी हो रहा है क्या? ये भी जरा बताइएगा। लेकिन उससे पहले मैं 5 अगले सवाल आपके सामने रख देता हूं सर, उसके बाद मैं इस पर आगे चर्चा करता हूं। ये महत्वपूर्ण है और समय कम है, इसलिए मैं आपके सामने। अब देखिए जरा, उम्मीदवार कैसा होना चाहिए? वोट देते समय उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता महत्वपूर्ण है या नहीं है? कि अगर नेतृत्व का गुण है तो एजुकेशन अगर नहीं भी होगी तो चलेगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है एजुकेशन, 60% ऑलमोस्ट लोग ऐसा कहते हैं। कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है 19.2%, 19.2%। बिल्कुल नहीं, एजुकेशन से कोई लेना देना जरूरी नहीं है 13.9%, और पता नहीं कहने वाले 7.4%। एजुकेशन महत्वपूर्ण है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, उसका पढ़ा लिखा होने का क्रेडेंशियल भी जाहिर है, डाउटफुल ना रहे, ये महत्वपूर्ण। अब जरा देखिए, सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? जब यह पूछा गया कि आपके लिए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, उन्होंने कहा बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, स्वास्थ्य। 53% लोग कहते हैं कि ये 3 हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जेनजी कहती है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उसके बाद महंगाई आता है 13.1%, भ्रष्टाचार 11.9%, सड़क बिजली पानी वाले 8.2। शायद ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि बीते कुछ सालों में सड़क बिजली पानी के मामले में देश ने बहुत अच्छा किया है। हो सकता है ये इशू इसलिए नॉन इशू, उतने बड़े इशू नहीं दिखाई दे रहे हों। और अन्य पता नहीं 13.8। मेन है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये उनके लिए महत्वपूर्ण इश्यूज हैं।